फ्रेंड्स, अभी हम लोग बाल विकास के अंतर्गत बुद्धि लब्धि क्या होती है, उसको निकालते कैसे हैं, ये हम लोग सीखेंगे। तो बुद्धि लब्धि के लिए क्या है कि सबसे पहले हम ये जान लें कि बुद्धि लब्धि मानसिक आयु ज्ञात करने के विचार का जो प्रतिपादन का जो श्रेय है, ये सबसे पहले जाता है बीने को। यानी जो ये हमारा बुद्धि लब्धि या मानसिक आयु निकालने का काम किया था, सबसे पहले किया था बीने ने। टर्मन ने बीने के विचार को स्वीकार कर परीक्षण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मानसिक आयु बालक के मानसिक विकास की बुद्धि के बारे में नहीं बता सकती। इस गति को मालूम करने के लिए टर्मन ने बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र दिया। यानी जो ये सूत्र दिया गया है, ये टर्मन के द्वारा दिया गया है, लेकिन जो ये विचार था बीने का। अब इसमें है क्या, बुद्धि लब्धि अगर आपको निकालना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। मानसिक आयु को वास्तविक आयु से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। उदाहरण के लिए, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 20 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 16 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी। ये कैसे, बुद्धि लब्धि इजकल टू 20/16 गुणे 100 बराबर 125। ठीक है, अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि मानसिक आयु क्या होती है। तो मानसिक आयु जो होती है, मानसिक आयु व्यक्ति की मानसिक परिपक्वता की ओर संकेत करती है। एक व्यक्ति की मानसिक आयु जितनी अधिक होती है, तो वह यह माना जाता है कि उसकी विभिन्न मानसिक योग्यताओं का विकास उतना ही अधिक हुआ है अथवा परिपक्व है। उदाहरण के लिए, यदि 7 वर्ष का बच्चा 12 वर्ष के बच्चे के लिए निर्मित बुद्धि परीक्षण उतनी ही कुशलता से करता है जितना 12 वर्ष का बच्चा करता है, तो 7 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष होगी। और यदि 12 वर्ष का बच्चा 7 वर्ष के बच्चे के लिए निर्धारित परीक्षण को कर पाता है, परंतु 12 वर्ष के बच्चों के लिए निर्धारित परीक्षण को नहीं कर पाता है, तो उसकी आयु 7 वर्ष होगी। इस प्रकार मानसिक आयु व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति है जो एक निश्चित आयु विशेष में प्रत्याशित करके कार्य निष्पादन के रूप में किया जाता है। ठीक है, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे हम लोग जब मानव विकास पढ़ते हैं तो मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। मानव विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण मुख्यतः परंपरागत एवं आधुनिक विचारधारा के आधार पर किया गया है। इन दोनों विचारधाराओं के तहत मानव विकास की अवस्था का अलग अलग प्रकार से कालचक्र का वर्णन मिलता है। वर्तमान में विद्वानों द्वारा मानव विकास अवस्था के कालचक्र का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। अब ये देखिए, वर्णन ये है। शैशवावस्था जो होती है वह होती है जन्म से 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था जो होता है वह 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था जो होता है 12 से 18 वर्ष तक। और वयस्कावस्था जो होता है, या इसी को प्रौढ़ावस्था भी कह देते हैं, ये होता है आपका 18 वर्ष से मृत्यु पर्यंत होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि देखना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।